आप लोग के यहाँ आशीर्वाद देने को क्या बोलते हैं? आशीर्वाद देना तो सर बड़ा जो मन में वो कुछ बड़ा तो पुचकारा बोलते हैं आपके यहाँ? पुचकार दिया बेटी ने पुचकारा कर हमारा हाँ, सर पे हाथ धर दे, पुचकार दे। हाँ। हाँ, तो आपको पुचकारे मिल रहे हैं? बिल्कुल। हाँ। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा। लल्लन टॉप की टीम चुनाव यात्रा पर है और चुनाव यात्रा में प्रत्याशियों को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है कि उनका शेड्यूल बड़ा बिजी रहता है। ये श्रुति चौधरी जी हैं, हरियाणा के भिवानी की तोशाम सीट, और यहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ पे जो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी से ज़्यादा भाई बहन की चर्चा है, वो क्या कहानी उस पर बात करेंगे। श्रुति चौधरी, पहले आप कांग्रेस में थी, अब आप बीजेपी में आ गई, क्या ऐसा क्या हो गया कि बदलना पड़ा आपको? ये तो पॉलिटिकल स्थिति थी और जैसे आपको पता है कि मैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में सबसे हाईएस्ट थी सर्वे में, लेकिन हुड्डा साहब ने आउट ऑफ द वे जाकर इस क्षेत्र को कैंडिडेट जीतने वाला नहीं दिया और उसका खामियाजा फिर भुगते, हार के गए यहाँ से। तो वो सारी चीज़ें हुई और कांग्रेस धरातल पे अब ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस अपना रास्ता भूल गई है। ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है कांग्रेस में और मार्गदर्शन देने वाले लोग नहीं रहे जो लीडर्स को बैलेंस कर सकें, जो अपने नेतृत्व को स्ट्रॉन्ग रखें ताकि लोग और हल्के स्ट्रॉन्ग रहें। जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बने तो एक ही हल्के के अंदर, ये तमाम लोग जानते हैं, एक ही हल्के के अंदर उन्होंने सारा कंसंट्रेशन किया काम का, और उसका खामियाजा उन्होंने ये भुगता कि बार बार इस लोकसभा में भी अगर आप देखें, भिवानी महेंद्रगढ़ में जिसमें 9 सीट्स हैं, हरियाणा में 6 सीट्स आज भी भाजपा जीती हुई है। तो लोग ने कांग्रेस को नकारा। आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस ग्रास रूट से खत्म होती चली गई। आपके दादाजी जो है वो 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। आपके पिताजी को लोग याद हैं, चौधरी बंसी लाल को हर कोई हरियाणा में, जो भी हरियाणा की पॉलिटिक्स समझता है वो जानता है। एक विरासत की लड़ाई बताई जा रही है उनकी, और उनमें आप उनकी पोती हैं और अनिरुद्ध जी जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं उनके पोते हैं। तो विरासत की लड़ाई है या चौधर स्थापित करने की लड़ाई है या फिर आम लोगों की लड़ाई है? कोई विरासत की लड़ाई नहीं है। 20 साल बाद आप आ जाइए और कहिए कि हम ये हैं या वो हैं, इससे कोई, लोग यहाँ पे जानते हैं कि चौधरी बंसीलाल का, जहाँ तक सवाल है कि कौन चौधरी बंसीलाल जी के साथ था। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी थे, हरियाणा विकास पार्टी उन्होंने जब बनाई तो चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के विरोध में इनके पिता ने चुनाव लड़ा था। उस वक्त 20,000 मात्र वोट आए थे एमपी के चुनाव में। तो ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, लेकिन चुनाव है और उसको एक हमेशा हर चुनाव में अपनी बातें होती हैं, और ये हल्का जानता है कि कौन यहाँ पे काम करने वाला है, किसने चौधरी बंसीलाल जी का जो कहते हैं उनका तरीका अपनाया है ज़िंदगी में। उन्होंने 36 बिरादरियों का काम किया और हर एक का काम किया, सबको एक दृष्टि से देखा और विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस हल्के की काया पलटी, प्रदेश की काया पलटी। यहाँ पे पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, यहाँ पे किसी प्रकार से कोई सहूलियत यहाँ पे नहीं थी, सड़क नहीं थी। ये एक कलम में उन्होंने किए। उसी चीज़ को सुरेंद्र सिंह जी ने बढ़ाया। किरण जी के बारे में तो अब लोग कहते हैं कि और भी ज़्यादा उन्होंने काम करे। तो परिश्रम करने पड़ते हैं। मैं एमपी थी तो मैं लगी रहती थी कि अपने हल्के के लिए काम करें, और चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में लेके आई, मेडिकल कॉलेज लेके आई, गांव के अंदर जो स्कीम्स जो हमारी थी, नाबार्ड से सेंटर का पैसा लेके आए बड़े पैमाने पे। किरण जी ने उस पैसे को इस्तेमाल किया क्योंकि उनके पास ये महकमा था पीने के पानी का, और जिसकी किल्लत बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गांव में और पीने की पानी की समस्या दूर करी। तो ये सारी चीज़ें लोग धरातल पे जानते हैं, और इसलिए जो आप लगाव देखते हैं ये कोई आज का लगाव नहीं है, ये बहुत जागरूक क्षेत्र है। ये राजनीतिक रूप से ये राजनीति को बहुत बारीकी से टटोलते हैं और जानते हैं। तो इनका इतना प्रेम और मान सम्मान और इतना आशीर्वाद पाना, मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ी बात है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आप एमपी रही यहाँ से,
आपकी माताजी 4 बार यहाँ से लगातार जीत कर आई। आपकी कांग्रेस पार्टी में बहुत मजबूत जड़ें रहीं शुरू से, आपके दादाजी के टाइम से, फिर उन्होंने बीच में पार्टी अलग बनाई, लेकिन लास्ट में तो कांग्रेस में ही आ गए। आपकी तो डायरेक्ट राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस का जो डायरेक्ट नेतृत्व है उससे बात होती होगी, स्थानीय नेतृत्व से अगर बात नहीं बन रही थी तो वहाँ आपने कुछ बात रखी? ये सारी चीज़ें देखिए, क्या इनको दोहराना, ये ऑब्वियसली सारी की सारी चीज़ें डोमेन में हैं लोगों के। मैं तो यही कहूँगी कि अब पीछे इन चीज़ों को क्या पब्लिक डोमेन में बार बार दोहराना, एक अच्छी तरीके से आगे अब बढ़ने का टाइम है। एक कभी आपकी राहुल गांधी से बात हुई थी? नहीं, अब क्या कहना हो इस चीज़ पे अच्छा पर्सनल जो चीज़ें हैं, क्या टिप्पणी करनी किसी से। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप यहाँ पे एमपी रही हैं, अब विधायक का चुनाव लड़ रही हैं। मैं आपसे अगर ये जानना चाहूँ कि अगर मैं 5 साल बाद आपसे मिलूँ और आप चुनाव जीतती हैं, तो आप कौन से 4-5 काम हैं जो अपने हलके को करवा के देंगे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई सारे ग्रामीण इलाकों में इस तरह की सड़कें नहीं हैं, जबकि यहाँ से सीएम रहे, आपके परिवार में काफ़ी अच्छी राजनीति खोल रही। नहीं, बिल्कुल काम की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये तो प्रोसेस में चलता रहता है, और जिस प्रकार से पावर होती है उस प्रकार से आदमी काम करता है। और यहाँ पे चाहे सड़कों की बात हो, पानी की बहुत फिर से हम एक फुल सर्कल पे आ गए हैं, जहाँ पे पानी की यहाँ पे दिक्कत है। और इसके अलावा जो मेरे हृदय से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड इशू है, वो रूरल हेल्थ की, अच्छा स्वास्थ्य, फैसिलिटीज़, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, कि लोग अगर अस्पताल जाना चाहें तो वो एक अच्छे, उनके पास ये सुविधाएं होनी चाहिए। एंड हम देखते हैं कि वो उस लेवल तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की थी कि मेडिकल कॉलेज वो बने, वो अब अभी भी बन रहा है, इतने साल हो गए वो बन रहा है, तो उस लेवल तक ये चीज़ें आए और उन चीज़ों को हम फिर ग्रामीण लेवल पे पहुंचाएं, ताकि लोगों को वो सुविधा, मूलभूत सुविधाएं तो मिले। शिक्षा की जो बात है, जहाँ पे हमारी जो बच्चे हैं, वो हमारे गवर्नमेंट लेवल के स्कूल्स जो हैं, उनको और भी उनका स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, ऑप्शंस होनी चाहिए। क्योंकि इतनी बच्चियाँ मेरे को मिलती हैं, बोलती हैं जी हमको साइंस चाहिए, स्कूल में साइंस नहीं है, कॉमर्स चाहिए, बहुत सारे स्कूल्स में कॉमर्स नहीं होता, स्किल डेवलपमेंट एक अलग विषय है। तो ये तो अनंत काम है, इसमें तो अपना जीवन खपाने वाला काम है। और ये आप लोग ताई, आप लोगों को कुछ मांग है, बोला इनसे करवाने के लिए कुछ? बन जाएगी करवावांगे और हाँ? के नहीं, जहाँ होगी बन जाएगी, बन करवावांगे और के नहीं। क्या चाहिए आपको अपने इलाके में? आप पे टोय लगी भी हमने तो आपे हम टोय लगी ना एक बार से ना कुछ हो जाए पाछा तो कि मैं वो मांग होगी, हाँ। आगे पहले ही मांग करके खड़े हो जावा। नहीं तो क्या चाहिए आपको कि इलाके में ये ठीक कर दें? और क्या? पानी की सब क्या है कि सुविधा हो जाएगी, बन जाएगी बेटी। इनको जिता देना। हाँ बस बन जाएगी बेटी सब। एक बात है, आपके भाई का मैं बयान सुन रहा था, आप चल रही होंगी, वो कह रहे थे कि भाई बहन है हमारी, उनको मान खूब देना लेकिन वोट मत देना। वो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हल्के में। मैं क्या कहूँ अब इसके ऊपर। ये ऐसी बात है कि भाई तो वो लोग हैं जो रिश्ते निभाते हैं, भाई तो वो लोग हैं जो आज मेरे साथ खड़े हैं। तो ये बयान देने और एक किस्म से इस प्रकार की बातों में कोई तत्व नहीं है। वो तो ये हल्का हमारा घर है, वो कौन होते हैं बोलने वाले किसी और को कि हमारे तो शाम हल्के में कि इनको मान सम्मान देना। मैं तो यहाँ की बेटी हूँ, उनकी बात वो अपनी मतलब उनका कहने का मतलब क्या है, उनको ये बात कहने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आप अपनी लड़ाई कांग्रेस से सीधे देख रही हैं या कोई त्रिकोणीय भी आपको लगता है कि कोई मुकाबले में है? अभी तो चुनाव जैसे आप देख रहे हैं कि अब आखिरी चरम पे अब चुनाव उठने बिल्कुल उस मोमेंटम पे जाएगा, तो देखते हैं कौन आगे आता है। आप प्रचार कर रही हैं, आपकी माताजी प्रचार कर रही हैं, आपने बीजेपी नेतृत्व से बात की कि आपके लिए आके बड़े नेता जो हैं वो आके? बिल्कुल, विप्लव देव जी
लगातार आते रहे हैं और अभी बापोड़ा के अंदर चीफ मिनिस्टर, माननीय चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे राजस्थान के, तो पार्टी की तरफ से बहुत सपोर्ट है, बहुत लोग आएंगे। ये कुछ लोग जो आपके विरोधी हैं वो ये कह रहे थे कि बीजेपी के अंदर खाने की लड़ाई में श्रुति चौधरी जूझ रही हैं। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें सारे की सारे एक होके काम करते हैं और ऑब्वियसली मैं अभी मिली हूँ, एक नया कदम लिया है, तो थोड़ा बहुत दिल जिसका आमने सामने चुनाव भी लड़े हैं, तो सबको लेने का मेरा प्रयत्न और प्रयास है और सबने बहुत दे आर वेलकमिंग। यस बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से। चलिए, तो व्यस्ततम समय में श्रुति चौधरी जी ने समय निकाला, ये हमने बातचीत की, हमने जानने की कोशिश की कि अपने इलाके के लिए क्या करना चाहती है, जनता इनको क्यों चुने। अभी ये चुनाव प्रचार में है। मैं अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे हनी, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।